नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मकर संक्रांति पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि मकर संक्रांति का ये पर्व आपके जीवन में उन्नति, प्रगति और समृद्धि लेकर के आए। आप स्वस्थ रहें, आपका भविष्य उज्जवल हो। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे उत्तर भारत के अंदर मकर संक्रांति का जो ये पर्व है, बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। विशेष रूप से हिंदू समाज में इस पर्व की विशेष महत्ता है और कहते हैं कि मकर संक्रांति केवल एक त्योहार नहीं है, बल्कि यह प्रकृति का एक ऐसा मौन संकेत है जो हमें कई तरह के रास्ते दिखलाता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर ज्योतिष की बात की जाए, जो ज्योतिष शास्त्री है उनका कहना है कि जो सूर्य है वो धनु राशि से मकर राशि के अंदर प्रवेश करता है, इसलिए इसको मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। उसके साथ साथ सूर्य की जो दिशा होती है वो उत्तरायण की तरफ होती है, जिसके परिणाम स्वरूप जो दिन है वो बड़े होने शुरू हो जाते हैं और रातें छोटी हो जाती है। सूर्य की विशेष महत्ता इस पर्व के साथ जुड़ी हुई है और कहते हैं कि सूर्य की उपासना करने से इस पर्व में विशेष लाभ मिलता है। वैसे तो सूर्य भगवान प्रकाश का प्रतीक है, जो अंधकार को मिटा करके पूरे जग को प्रकाशमय करता है। ठीक उसी प्रकार से इस पर्व पर उस परमपिता परमात्मा से, उस सूर्य देवता से ये प्रार्थना की जाती है कि हे परमपिता परमात्मा, हमारे जीवन के अंदर भी अंधकार को मिटा करके प्रकाश ही प्रकाश करे, ताकि हम जीवन के अंदर निरंतर आगे बढ़ते रहें। उसके साथ साथ कहते हैं कि जीवन में जो रोशनी है वो एक आशा का प्रतीक है, जिसके कारण सूर्य के साथ इसकी महत्ता और विशेष हो जाती है। इस दिन स्नान का, दान का और विशेष रूप से गुड़ और तिल के दान का विशेष महत्व रहता है। कहते हैं कि हमारे जीवन के अंदर चाहे कितनी भी कड़वाहट क्यों ना हो, लेकिन इस दिन, इस पर्व के ऊपर हम सभी के जीवन में मधुर मिठास घुल जानी चाहिए और हमारे जीवन के अंदर, हमारी वाणी के अंदर मधुरता विद्यमान रहनी चाहिए। कुछ लोग इस पर्व पर पतंगे भी उड़ाते हैं। पतंग उड़ाना केवल कोई सामान्य बात नहीं है, बल्कि पतंग उड़ाने का एक विशेष उद्देश्य है। कहते हैं कि जिस प्रकार से पतंग आकाश में ऊपर की तरफ उड़ान भरती है, हमारे जीवन के अंदर भी हम नई नई ऊंचाइयों तक उड़ान भरें और जीवन में आशावादी होकर के उन्नति और प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते चले जाएं। और कहते हैं कि इस समय जो रातें हैं वो छोटी होनी शुरू हो जाती है, दिन जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, जिस कारण से मकर संक्रांति का एक विशेष महत्व रहता है। और कहते हैं कि वैज्ञानिकों का भी कहना है कि अगर वैज्ञानिक पक्ष इसके ऊपर देखा जाए तो इसमें एक मौसम का परिवर्तन होता है, क्योंकि जो शरद ऋतु है उसका जो चरम समय होता है वो समाप्त हो जाता है। ये बसंत और बसंत के पश्चात फिर ग्रीष्म ऋतु की तरफ प्रवेश करना शुरू हो जाता है, इसलिए ये एक मौसम का बदलाव भी है। और वैज्ञानिकों का कहना है कि मकर संक्रांति आने के पश्चात जो मौसम परिवर्तन है वो होना शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ सूर्य देवता का सम्मान इस अवसर पर किया जाता है और नवीन शुरुआत की ये प्रतीक मकर संक्रांति हम सब के जीवन के अंदर सदैव बहुत ही, मैं समझता हूँ कि आवश्यक है। और इस दिन हमारे घरों के अंदर हमारी माताएं, बहनें और बड़े बुजुर्ग विशेष रूप से दान दे करके इस त्यौहार को मनाते हैं। अगर सामाजिक ताने बाने की बात की जाए कि मकर संक्रांति का यह त्यौहार आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ता है, क्योंकि चाहे पतंग उड़ाने की बात हो, चाहे दान दक्षिणा देने की बात हो, चाहे एक दूसरे के घर में मिठाई बांटने की बात हो, ये सामाजिक ताने बाने को मजबूत करता है। दूसरा, ये पक्ष अगर कृषि की दृष्टि से देखा जाए, क्योंकि सूर्य देवता जो है अब दिन बड़ा होना शुरू हो जाता है और सूर्य का प्रकाश धरती के ऊपर ज़्यादा रहता है। विशेष रूप से उत्तर भारत के अंदर और पूरे भारत के अंदर जो सूर्य का प्रकाश है, दिन जैसे जैसे बड़े होने शुरू हो जाते हैं, वैसे वैसे कृषि के अंदर भी जो हमारी फसलें हैं वो बहुत अच्छे से ग्रो करती हैं और हमारी फसलें परिपक्व होनी शुरू हो जाती है। तो किसानों के लिए भी बड़ा खुशहाली का त्यौहार है। लोहड़ी का पर्व भी इसी के साथ एक दिन पहले मनाया जाता है और उसके साथ साथ किसानों के लिए तो ये खुशखबरी की बात होती ही है, क्योंकि नई फसल का हम लोग स्वागत करते हैं। क्योंकि जो शरद ऋतु में हम फसलें बोते हैं, उसको जवान होते हुए, उसको बढ़ते हुए हम इस मकर संक्रांति के पर्व पर देखते हैं। उसके साथ साथ अगर हम लोग बात करें कि मकर संक्रांति का ये पर्व कोई सामान्य पर्व नहीं है, बल्कि हिंदुओं के लिए एक विशेष पर्व है।
दान का विशेष महत्व हिंदू समाज के अंदर है और मकर संक्रांति के इस अवसर पर हमारे समाज के लोग बढ़ चढ़ करके अपने सामर्थ्य अनुसार गरीब को भी, असहाय को भी, अपने से बड़ों को भी दान देते हैं। इसमें हम लोग तिल और गुड़ का दान ज़्यादा देते हैं, क्योंकि ये परंपरा है कि गुड़ की जो मिठास है वो सदैव सबके हृदय में रहनी चाहिए, इसलिए गुड़ का दान यहाँ पर किया जाता है। विशेष रूप से कहते हैं कि सूर्य देवता जो कि हमें साक्षात दिखाई देते हैं, उस देवता की पूजा उपासना हम लोग करते हैं, क्योंकि सूर्य के अंदर जो ऊर्जा होती है वही ऊर्जा का संचार हम पूरी प्रकृति के अंदर, अपने जीव जगत के अंदर देखना चाहते हैं। क्योंकि जीवन में यदि ऊर्जा रहती है तो हम निरंतर उन्नति और प्रगति के पथ पर अग्रसर रहते हैं, इसलिए सूर्य की विशेष महत्ता यहाँ पर रहती है। और धीरे धीरे दिन अब बड़े होने शुरू हो जाएंगे और जैसे जैसे दिन बड़े होंगे प्रकृति की कहते हैं कि हर चीज़ के अंदर विकास होना प्रारंभ हो जाता है। दान का विशेष महत्व है। हम सभी को, गरीबों को, असहाय को इस अवसर पर जरूर दान देना चाहिए, जिससे कि एक सामाजिक ताना बाना बना रहता है और एक सामाजिकता, नैतिकता और मानवता हमारे हृदय के अंदर वो बनी रहती है। उसके साथ साथ और भी बहुत सारे कारण हैं कि हम लोग मकर संक्रांति को क्यों मनाते हैं। तो मकर संक्रांति को जिस किसी भी उद्देश्य से हम लोग मनाए, निश्चित रूप से सनातन का, हिंदू धर्म का एक ही उद्देश्य रहता है कि ये सामाजिक ताना बाना बना रहे, हम आस्तिक होकर के, आशावान होकर के जीवन में आगे बढ़ते रहे, हमारे अंदर मानवीय मूल्य, नैतिकता और संस्कार बने रहे। यही उद्देश्य इन त्योहारों का होता है, क्योंकि त्योहार खुशियों का वो पल होता है जब हम सब प्रकार की कड़वाहट भूल करके आपस में मेल जोल करके हर्षोल्लास के साथ अपनी खुशियों को साझा करते हैं। इसलिए भारत के अंदर समय समय पर अनेक त्योहार आते हैं, चाहे लोहड़ी का त्यौहार हो, चाहे मकर संक्रांति का त्यौहार हो, चाहे रंगों का होली का त्यौहार हो, चाहे दीपों का दीपावली का त्यौहार हो। तो हर महीने कोई ना कोई त्यौहार हमारे जीवन के अंदर आता रहता है। और हमारे जो ऋषि मुनि थे, जो हमारे विद्वान लोग थे, जो सनातन के हमारे मानने वाले लोग थे, उन्होंने बहुत सुंदर व्यवस्था इस प्रकार की गई थी कि अगर आपस में किसी प्रकार का कोई तनाव, आपस में कोई ईर्ष्या और द्वेष का भाव परिवार के अंदर या परिवार से बाहर या सामाजिक स्तर पर हो जाता है, तो त्यौहार उन सारी कड़वाहट को दूर करके एक बार फिर से आपस में मिलजुल करके रहने का संदेश देता है। तो आइए हम सब मिल करके इस मकर संक्रांति को हर्षोल्लास के साथ मनाएं। और जिस प्रकार से सूर्य देवता अपनी ऊर्जा से प्रकृति को, जीव जगत को, वनस्पति को ऊर्जावान बनाता है, ठीक हम भी ऊर्जावान होकर के अपने राष्ट्र को, अपने देश को, अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को, अपने संस्कारों को और ज़्यादा ऊर्जावान बना करके नई पीढ़ी को, आने वाली नई पीढ़ी को संस्कारवान बनाएं और अपने संस्कृति को देश विदेश तक इसका प्रचार प्रसार करें। आप सभी को पुनः मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। वो परमपिता परमात्मा जिसकी असीम कृपा से हमें ये मानुष जन्म मिला है, हमें वो सामर्थ्य प्रदान करे कि हम निरंतर आशावान होकर के मानव जाति के कल्याण के लिए काम करते रहें। इति ओम शांति। आपको पुनः मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं।